हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान टॉक्स। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक इंतहाई अहम खबर है और वो खबर ये है, सनम जावेद जो हैं उन्होंने अपने इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। और क्या वो भी तहरीक इंसाफ से राह जुदा कर चुकी हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी। जनाब, जो सनम जावेद हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मज़ाहमती चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, वो जो है बार बार उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 5 मुकदमात में जमानत हो चुकी थी, छठे मुकदमे में आज जमानत हुई और जमानत होते ही उनको दोबारा से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद अब एक इंतहाई अहम खबर आई है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशहूर कारकुन सनम जावेद जो है उन्होंने इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। वो अब किसी भी जो हल्के से 2024 के इंतखाबात में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगी, ये उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। और कहा गया है कि वो अब किसी भी हल्के से जो है वो इंतखाबात नहीं लेती और 2024 के इंतखाबात से वो दस्तबरदार होने का ऐलान करती हैं। आपको याद होगा कि हल्का NA 119 से जो है उन्होंने मरीम नवाज के मद्दे मुकाबिल जो है अब वो इलेक्शन लड़ना था, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। और ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया के ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि जी बिल्कुल सनम जावेद जो है उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। और अब आने वाले दिनों में उनकी जानिब से एक और बड़े ऐलान जो है उसका भी तवक्को की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में शायद कुछ एक ऐसा ऐलान करेंगी जिसके बाद पाकिस्तान की मुल्क की सियासत के अंदर मजीद जो है वो अफरा तफरी पैदा हो सकती है और एक भूचाल आ सकता है। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो की जा सकती है। इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है उनकी इस तमाम तर मामला से जान छूटी है। और अब क्या सनम जावेद भी ऐसा कुछ करने जा रही हैं, क्या वो भी कोई ऐसा इंटरव्यू देने जा रही हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर कोई इल्ज़ामात आयद करेंगी या 9 मई के हवाले से कुछ बयानात रिकॉर्ड करवाएंगी। इस बारे में भी कहना कुछ भी जो है वो कबल वक्त होगा, लेकिन इसकी जो है वो तवक्को की जा रही है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सनम जावेद की जानिब से भी इस किस्म की कोई जो है वो मामला सामने आ जाए, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब तशवीश है। और उनका ये कहना है कि उसको जो है वो प्रेशर के ज़रिए ये चीज़ें करवाई जा रही हैं और अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है ये प्रेशर है और प्रेशर को बर्दाश्त करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। बहुत बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो इस वक्त घबरा चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। तो ऐसे वक्त में सनम जावेद जिनका जो है वो कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई पीछे से लैंडलॉर्ड भी नहीं है, कोई इस किस्म का मामला भी नहीं है, एक साधारण से घर से उनका ताल्लुक है, तो क्या वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगी, क्या उनकी फैमिली प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी? हालांकि अब तक तो उन्होंने बड़े अच्छे से इस सबको मैनेज किया था, लेकिन अब जो उनके एक दस्तबरदारी का ऐलान है इसने बहुत सारे सवालात जो है वो फिर से उठा दिए हैं और अब इन सवालों के जवाब जो है वो सनम जावेद ही दे पाएंगी और वो ही चीज़ों को वाजे कर पाएंगी। उसके बाद एक और बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जनाब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके ऊपर आज फिर साइफर मुकदमे की जो समाअत है वो हुई। और जो क्योंकि वकील सफाई जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पेश नहीं हुए थे, तो जो सरकारी वकला हैं वो दे दिए गए थे दोनों साहबान को, लेकिन उनके ऊपर कल ही उन्होंने अदम इत्माद का जो है वो इजहार कर दिया था और कह दिया था कि जनाब हम इन वकीलों को अपने वकील नहीं समझते हैं और क्योंकि सरकार व मुकाबला सरकार हो जाएगी तो हम इस पर इत्माद का इजहार नहीं करते हैं, हमारे वकील जो हैं वो आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बिस्टर गौहर ने भी कहा था कि इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी के जो है वो वकील मुकर्रर है इस केस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ऊपर और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारे मुकदमात दर्ज हैं, जिसकी वजह से वकला को जो है वो रोजाना बहुत सारी अदालतों में पेश होना पड़ता है, जिस वजह से हाजिरी को जो है वो मुमकिन बनाया नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब जो है वो पेश होंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो अदालत ये कदम उठा चुकी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो वकील जो है वो दिया जा चुका था, जो कि सरकारी ये समाअत हो रही थी। तो उस वक्त जो है वो फिर शाह महमूद कुरैशी ने और
इमरान खान साहब जो है वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद उन्होंने जो है वहां पर ऊंची ऊंची आवाज में अपनी बात करना शुरू की, तो जिसको जो है वो फिर जज साहब अपनी समाअत को जो है वो आगे कार्रवाई को जो है वो चला ना पाए, और फिर उन्होंने समाअत को थोड़ी देर के लिए मौखर भी किया, वक्फा भी लिया, और उसके बाद फिर दोबारा से समाअत हुई। तो ये इस तरह से सारा जो मामला आज उस वहां पर चलता रहा है। और अब फिर ये समाज जो है वो जुल्कुरनैन जो है वो जज साहब जो अबुल हसनात जुल्कुरनैन अबुल हसनात जो हैं वो कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज हैं, वो इस सारे मामले को देख रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर अडयाला जेल में जाकर इसकी समाअत करते हैं। इस हवाले से भी जो है वो फैसला जो है वो आना बाकी है, और अडयाला जेल के अंदर ये जो कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर भी अपील दायर की जा चुकी है। तो ये एक सारी सूरत हाल है, और इस वक्त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो इस तरह से नजर आ रहा है कि शायद कुछ जो है वो घबराए हुए हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ सहमे हुए हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी उस तरह से अपनी कंपेन नहीं कर पा रहे हैं, और उस तरह से जो है वो सामने नहीं आए जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि सामने आएंगे। कल कारकुनान तो निकले, लेकिन हमने देखा कि वो टिकट होल्डर्स जो है उस तरह से बाहर नहीं निकले, और पंजाब के अंदर से वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा। बहुत दिन कम बाकी रह गए हैं, लेकिन पंजाब के जो क़यादत है और जो पंजाब के टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा मायूस किया है, और इस हवाले से सीनियर जो क़यादत में कंसर्न्स भी पाए जा रहे हैं, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आज ही एक टिकट जो है वो हल्का NA 107 के अंदर रियाज फतेहाना साहब को जो एक टिकट जारी किया गया था, अब उसको पेंडिंग कर दिया गया है, और इसके बारे में भी यही जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रियाज फतेहाना साहब जो है उनकी जो वफादारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस पर बहुत सारे लोगों को शक व शुबहात हैं, और सीनियर अदालत जो क़यादत है उसको इस पर कंसर्न्स हैं। तो अगर वो इन डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते तो उनसे ये जो टिकट है वो भी वापस लिया जा सकता है, और उनकी जगह कोई नया उम्मीदवार जो है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हिमायत हासिल हो सकती है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी लोग हैं जो कि टिकट के तलाशी हैं या टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, और वो भी अपनी कंपेन कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे नाम हैं। आबिद चौधरी साहब हैं, एक एडवोकेट हैं वो, इसके अलावा मेजर अहमद नवाज़ हैं, और इसके अलावा इरफानुल हसन चौधरी हैं जो कि रियाज फतेहाना साहब को ही जो है वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कंपेन कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक नया उम्मीदवार जो है वो हमारे सामने आ जाए हल्का NA 107 के अंदर। इसी तरह बहुत सारे दीगर हल्कों में के अंदर भी सीनियर क़यादत को जो अपने उम्मीदवार हैं उन पर उस तरह से इत्मीनान नहीं है। तो अब हल्के जो है वो बहुत दिन कम बाकी रह गए हैं। अदम इत्मीनान और इत्मीनान के इस चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा सीनियर क़यादत जो है वो कंसर्न्स के साथ देख रही है और इनके मसाइल का हल निकालने की कोशिश कर रही है। गुड बाय।